खबर यह है कि भारत ने तासुब, इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेजी, नफरतों और साजिशों के जो बीज बोए उनकी कटाई का वक्त करीब आ गया है। भारत की मुश्किलात बढ़ रही हैं, वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय सूरमाओं की दुर्गत बनते तो दुनिया काफी दिन से देख रही है। ताजा खबर यह है कि चीनी फौज पर हमला करने वाले भारतीय फौजी अफसर समेत 3 फौजी मारे गए हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ 3 भारतीय फौजियों की हलाकत नहीं हुई, 34 भारतीय फौजी लापता हैं, जिनके बारे में बरतानवी अखबार का दावा है कि ये भी मारे गए हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्मों की तरह भारतीय मीडिया चीन को सबक सिखाने की धमकियां दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भारत चीन के कदमों पर गिरा रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन चीन का दो टोक मौक़िफ़ है कि पहले आर्टिकल 370 वापस लो, फिर मुज़ाकरात का सोचा जा सकता है। लेकिन ढिठाई देखिए कि मोदी सरकार फिर अक्ल के नाखून लेने को तैयार नहीं। आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। भारत में पाकिस्तानी सिफारती अमले को हिरासा किया जा रहा है, अपने फराइज अंजाम देने से रोका जा रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत चीन का गुस्सा पाकिस्तान पर निकाल रहा है? दूसरी तरफ भारत की नेपाल से कशीदगी भी बढ़ रही है, बांग्लादेश भी भारत से नाराज है। क्या चारों तरफ कशीदगी की आग भड़काना भारत को महंगा नहीं पड़ सकता? क्या भारत का यह जंगी जुनून खित्ते में किसी अहम तब्दीली का पेश खैमा बनने जा रहा है? ऐसे में आज ISI हेडक्वार्टर में अस्करी क़यादत की अहम बैठक ने भी भारत की नींदें उड़ा दी हैं। क्या खित्ते में कोई बड़ी तब्दीली आने को है? इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, में ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, ये 45 साल के बाद इस तरह से हुआ है कि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी इस हद तक चली गई है। आपको क्या लग रहा है, ये अभी मजीद बढ़ेगी? देखिए, ये जो हलाकतें हुई हैं, इसका तो लाजमन एक इम्पैक्ट होगा कि कशीदगी बढ़ेगी, लेकिन इसका सारा दारोमदार इस सारे खेल का भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत ने ही ये सारा तमाशा शुरू किया था। वो यूं है कि जब भारत ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, खत्म किया जी, तो उसके बाद ये एक तरफा एक्शन इन्होंने किया कि यूनियन टेरिटरी बना दी कश्मीर को और लद्दाख, जानते हुए कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है इसके ऊपर, और रेजोल्यूशन जो है वो आप इस तरह नहीं पामाल कर सकते। लेकिन भारत ने ये एक तरफा कदम किया। नतीजा ये कि पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया, चाइना ने भी किया, लेकिन भारत ने उस एहतजाज की परवाह किए बगैर वो आगे बढ़ गया और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब चाइना ने उसका रिएक्शन दिखाया जमीन पे। भारत के पास 3 ही ऑप्शन है। एक तो ये कि या तो जंग करे, जंग के जरिए इनको निकालने की कोशिश करे। आज नुकसान हुआ है, कल इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि चाइना एक डेफिनेटली बड़ी कुव्वत है और ताकत का तवाज़ुन उनके हक में है, भारत के हक में नहीं है। दूसरा उनके पास जो अमल है वो ये है कि फिर यूनाइटेड नेशन में चले जाएं, वहां जाके कहें, लेकिन वहां जा नहीं सकते इसलिए कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों की तो खिलाफवर्जी इन्होंने खुद की थी, लिहाजा वहां भी इनके लिए मुश्किल है। तीसरा किस्सा रह जाता है बातचीत का। अब बातचीत के जरिए हल करना पहले भी इनके लिए ऑप्शन थी, अब भी ऑप्शन है। अगर ये करें तो मेरा नहीं ख्याल कि मसले का हल ये होगा कि चाइना वापस चले जाए। नहीं, चाइना वापस नहीं जाएगा। चाइना उसी सूरत में वापस जाएगा जब भारत आर्टिकल 370 को खत्म करके तो मुतनाज़ा इलाके को दोबारा मुतनाज़ा बना दे, चाइना वापस चले जाएगा। लेकिन अगर भारत ये नहीं करता तो ये झगड़ा यही रहेगा। इसका मतलब यह है कि भारत को जो हो गया सो हो गया, इसके ऊपर उसको इत्मीनान से बैठना होगा और आइंदा के लिए। अच्छा जनरल साहब, आप चीन के साथ जो मुज़ाकरात और पीछे हटने के लिए जो शर्त रखी है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, एक तो ये है कि वो इलाका का वो, अब उन कहते हैं कि आर्टिकल 370 वापस ले और फिर बात होगी। अब लगता ये है कि मोदी सरकार अगर ये आर्टिकल 370 वापस लेता है तो इसको तो कहेंगे ना कि सांप के मुंह में छिपकली वाली बात है। ये तो उस तरह का मामला बन चुका है। तो अब क्या आप देख रहे हैं इसका? ये इसके हलक में कांटा है। इसका जो मसला इसके लिए है बहुत बड़ा कि अगर ये आर्टिकल 370 को वापस लेके आते हैं और कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत बहाल करते हैं तो फिर मोदी का कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर दफन हो गया। मोदी को हुकूमत जो छोड़नी होगी, हुकूमत नहीं कर सकेगा इस मुल्क में। और अगर वो आर्टिकल 370 को कायम रखता है, जो किया वो उस पर कायम रहता है, तो फिर चाइना यहाँ से नहीं निकलेगा। इसमें तीसरा रास्ता जो उसके पास है, जो ये वो इख्तियार कर सकता है, वो ये है कि अपने पब्लिक की तवज्जो हटाने की, क्योंकि पब्लिक में इस वक्त एक बहुत परेशानी का आलम है वहां पे
कि भारत जो हर वक्त बहुत अपने मसल दिखाता रहता था, आज चाइना के सामने वो भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ है? तो ये वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोदी साहब आप हमें 56 इंच की छाती दिखाया करते थे, अब क्या हो गया? तो उसमें जो रास्ता मोदी इख्तियार कर सकता है, क्योंकि ये एक शैतानी ज़हनियत का आदमी है, ये पाकिस्तान की तरफ रुख कर सकता है। ये आज़ाद कश्मीर का जो बहुत कहता रहा है, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, ये कोई ना कोई शाखाना वहां चलाएगा, करेगा, छेड़ेगा यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, जिससे कि इनके लोगों की तवज्जो इधर हो जाए। और इनके लोग इतने बेवकूफ हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ को बता दिया जाए कि अगर हम ये सबक सिखाने लगे हैं पाकिस्तान को, तो ये दुनिया की हर चीज भूल जाते हैं। चाइना जो ले गया, इनको भूख नंग आ जाए, भूखे मर जाए, ये भूल जाएंगे। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत को इतना आगे चला दिया मोदी ने कि अब वो सिर्फ यही सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे खदशा है कि वो चाइना का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, पाकिस्तान की तरफ रुख करेगा। और पाकिस्तान को आज तैयारी ये करनी चाहिए कि सिर्फ आजाद कश्मीर का दिफा नहीं करना, बल्कि मोदी मौका मुहैया करे तो आपने मकबूजा कश्मीर को रिहा कराना है, मकबूजा कश्मीर को आजाद कराना है। हमारा ये वो फैसला होना चाहिए और ये तैयारी होनी चाहिए। जनरल साहब, अभी आपने कहा मोदी पाकिस्तान को मौका फराहम करे तो हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है। इंडिपेंडेंट ज़राए और भारत की खबरसा एजेंसी जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने हालिया हफ्तों में इंडिया के जिन इलाकों पर कब्जा किया था, भारत ने हार मानते हुए वो इलाके जो हैं वो चीन के हवाले कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कश्मीर भी हम इसी तरह से ही ले सकते हैं? कश्मीर को आज़ाद करवाने का हमारे लिए इसी तरह का कोई मौका निकलेगा? देखिए, जहां तक चाइना के साथ मामला है, वो तो भारत की मजबूरी है कि वो जो कुछ हो गया सो हो गया, उसको तस्लीम करेगा। लेकिन मैंने जैसे ये कहा कि हुकूमतों को बड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। मोदी जो है वो उसकी हुकूमत हर वक्त ये कहती रही है कि चाइना को भी लाल आंख से देखना चाहिए, चाइना को भी सबक सिखाना चाहिए, और फिर हमें पाकिस्तान को भी ये उसी भाषा में जवाब देने। ये बातें करने से आप अपने अवाम की तवक्कुआत बड़ी बढ़ा देते हैं। नतीजा ये कि वो आपसे ये मांगते हैं कि जी आप कुछ ना कुछ करेंगे, चाइना को भी सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को भी करेंगे। लेकिन चाइना के सामने जब आपने हथियार फेंके, या आप जैसे कह रहे हैं कि वो मुझे भी नजर आ रहा है कि बिलाखिर मोदी इसी पे इक्तफा करेगा कि जी जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये उसके अवाम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अवाम को वो जाके क्या कि वो तो उसको बार बार याद कराएंगे कि तुमने हमें हुकूमत लेने से पहले ये कहा था कि मैं हुकूमत में आया तो चाइना को लाल आंख दिखाऊंगा। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से वो मजबूरन, जिस तरह उन्होंने पहले बालाकोट किया, या जिस तरह उन्होंने कोई वो सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी करते हैं, ये या तो कोई झूठा ड्रामा रचाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर ये कि कोई ना कोई किसी इलाके पे हमला करके कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हमें तैयार रहना चाहिए। मैं तो मतलब इस खेल को पूरी तरह समझता हूँ, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत और फौज पाकिस्तान बिल्कुल इसको ठीक ठीक समझते हैं, और तैयारी होगी। और हमें यही मौका, देखें, दुनिया में हम नहीं चाहते कि हमें कोई अग्रेसर कहे, यानी जारे कहे कि जी आप जारियत करने वाले। जारियत भारत करे, लेकिन उसके बाद फिर ये इनिशिएटिव हमारे हाथ में होना चाहिए कि एक दफा भारत ने शुरू कर दिया, भारत जारे कहलाए दुनिया में, लेकिन फिर काम हमारा शुरू हो जाए कि हम मकबूजा कश्मीर की तरफ बढ़े। वहां पे कश्मीरी अवाम इनको पीछे से कश्मीरी अवाम इनको सदा दें, इनके ऊपर हमले करें, आगे से हम इनको पकड़ें, और फिर कश्मीर आजाद कराया जाए। और यही अमल भारत में बाकी मुसलमानों को भी अपने हुकूक के लिए करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह अमेरिका में हुआ, ब्लैक लोग जो है उनकी ब्लैक लाइव्स मैटर का भी मूवमेंट चली हुई है, तो मुसलमानों के साथ जो कुछ किया इन्होंने तो वो कानून से कहीं ज्यादा कर दिया, तो वहां भी मूवमेंट रुकनी चाहिए। ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हैं कि भारत अपने जामा से बाहर हो रहा है, ये अपनी चादर से बहुत ज्यादा पांव फैला के दुनिया सारी को तंग करने के चक्कर में। लिहाजा इनको इनकी बदमाशी खत्म करने के लिए जरूरी है कि इनको हर तरफ से पकड़ा जाए, ताकि ये जो बदमाशी के ऊपर उतरे हुए हैं ये इनका रवैया बदला जाए, इनको तहजीब याफ्ता बनाया जाए, इनको तहजीब और महज़ब तरीका जिंदगी गुजारने का बताया जाए कि इस तरह हमसायों के साथ रहा जाता है, ताकि आइंदा ये ब्लैकमेल न कर सके। जनरल साहब, जो बात आप पहल पाकिस्तान को नहीं करनी, ताकि ये ना कहें जी जारियत पाकिस्तान की तरफ से, अब तो इतना मसला नहीं होता, सैटेलाइट और इतना कम्युनिकेशन निज़ाम में पता लग जाता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन जिस तरह भारत LOC पर फिर फायरिंग कर रहा है, अभी हमारे सफारत खाने के लोगों को हिरासा किया जा रहा है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत को इस पर सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाना चाहिए?
पहली बात तो ये है कि हमें टिट फॉर टैट करना चाहिए। जैसे भारत करता है ज्यादती, हमें उसी तरह का जवाब उसको देना चाहिए। फिर आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाएं, क्योंकि ये सरीहन भारत, जो मैंने जैसे पहले भी कहा, ये बदमाशी है कि आप कौन से देखें। जब अंग्रेज की हुक्मरानी थी तो अंग्रेज ने हमारी तमाम कौमों के, पठानों के बारे में, पंजाबियों के बारे में, हिंदू के बारे में, सिख के बारे में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गजेटियर्स लिखे हुए हैं, जिनसे पता चलता है उन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए लिखे थे कि ये कौम है कैसी। उन्होंने बड़ा हमारी कौमों का लिखा कि ये खुले दिल के लोग हैं, ये मेहमान नवाज हैं, पंजाबी पठान बड़े बहादुर हैं, सख्त जान है, ये है वो। हिंदू का उसने लिखा कि हिंदू एक ऐसी कौम है कि इसको अगर आप मोहब्बत से डील करेंगे तो ये सीधा हाथ इसका आपके गले पे आएगा, और अगर इसको अपने जूते के नीचे रखेंगे तो ये हमेशा आपके लिए काम करता है। तो ये फर्क है जो आपको पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को समझना चाहिए कि अगर इसको बदमाशी की इजाजत दे दी जाए तो ये बढ़ता जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि उसको करना क्या है। लेकिन अगर इसको यही जूते के नीचे रख लेंगे आप, तो आप देखेंगे